दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको एक सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एडगर एलन पो द्वारा लिखित द कास्क ऑफ एमोंटिलाडो से प्रेरित है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐ बच्चों, क्या हुआ? तुम लोग उदास क्यों हो? त्योहार का वक्त है, बड़ा समारोह चल रहा है, सभी लोग खुश हैं और तुम लोग यहाँ मुंह लटकाए बैठे हो। जाओ मस्ती करो, खाओ पियो। दादाजी, हम लोग अरे बोलो भाई, बात क्या है? दादाजी, मैंने मेरे दोस्तों को आज वाइन पिलाने का वादा किया था, लेकिन वाइन का इंतजाम नहीं हो पाया। हाँ, अब तुम जवान हो गए हो। अगर तुम अपने पिता को ना बताओ तो मैं तुम्हें वाइन से भी ज्यादा बेहतर एक शराब का इंतजाम करके दे सकता हूँ। वाइन से बेहतर? वो क्या है दादाजी? ऐसे नहीं, पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगे। हाँ दादाजी, मैं वादा करता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। चलो मेरे साथ, तुम्हें एक जगह लेकर जाता हूँ। अपने बाकी दोस्तों से बोल दो यहीं इंतजार करने को। उसके बाद दोनों दादा और पोता वहां से चल दिए। दादाजी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक बेहद ही खुफिया जगह है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ मैं ही जा सकता हूं। मेरे मरने के बाद तुम्हारे पिता जा सकते हैं वहां। ऐसी कौन सी जगह है दादाजी? चलो वहां चलकर खुद ही देख लेना। हाथ में मशाल पकड़े दोनों चलते रहे। कुछ 10 मिनट के बाद दोनों एक बंजर खेत को पार करके लकड़ी के एक बड़े से शेड के सामने खड़े थे। दादाजी ने लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाजा खोला। उस शेड के अंदर खेती बाड़ी का सामान और उपकरण मौजूद थे। उसके अलावा वहां सूखी लकड़ियों का ढेर और घास फूस पड़े थे। दादाजी एक सपाट जगह पर गए और अपने पैरों से उस जगह को ठोका और बोले, इसके नीचे लकड़ी का एक दरवाजा है बेटे, पूरी ताकत लगाकर उठाओ। पोते ने पूरी ताकत से लकड़ी का वो दरवाजा उठाया। उसके नीचे लकड़ी की एक सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में कहीं जा रही थी। दादाजी सीढ़ी से नीचे उतरे और दीवार में टंगी एक बुझी हुई मशाल को जला दिया। फिर उन्होंने पोते को नीचे आने को कहा। पोता सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। वहां चारों तरफ इंसानों के कंकाल थे, जिन्हें बड़े ही व्यवस्थित तरीके से लेटा के रखा हुआ था। उस तहखाने में एक अजीब बदबू थी, जिसकी महक से पोता खांसने लगा और बोला, दादाजी, ये कैसी जगह है? यहां तो चारों तरफ कंकाल पड़े हुए हैं। बेटे, ये हमारे पूर्वज हैं और ये तहखाना हमारी पुश्तैनी कब्र है। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे भी यहीं रखा जाएगा और हमारी आने वाली सभी पीढ़ियां यहीं दफन होंगी। क्या मैं भी यहीं? हाँ मेरे बच्चे, तुम भी। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना ही तुम बाहर किसी को इस बारे में कुछ कहने वाले हो, समझे तुम? अब जाओ और उन लकड़ी की पेटियों के अंदर से एक बोतल निकाल लाओ। पोते ने सामने की ओर देखा। वहां सामने एक कोने में कुछ लकड़ी की पेटियां रखी हुई थी। वो उन पेटियों के पास गया और उसने उसमें से एक बोतल निकाल ली। तभी उसकी नजर वहीं पर पड़े कुछ टूटी हड्डियों के ढेर के ऊपर गई, जिस ढेर के पीछे एक दीवार थी जिसे बड़ी बड़ी ईंटों से चिना गया था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके पीछे कोई खुफिया दरवाजा था जिसे बंद किया गया हो। पोते ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, वो दीवार के पीछे क्या है? दादा ने दीवार की तरफ देखा और थोड़ा रुक कर बोले, उस दीवार के पीछे नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना है बेटे। पोता बोला, मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। नहीं, भूल जाओ उस दीवार को और जाओ मजे करो। पर दादाजी, ये शराब वाइन से अलग कैसे है? अभी पता नहीं चलेगा बेटे, लेकिन जब सूरज की रोशनी में से देखोगे
तो ये शराब तुम्हें नीली दिखाई देगी। इसका नाम है नील अमृत। ये खास तरीके से बनाई जाती है, आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए खास है। अब जाओ और ऐश करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पर दादा, आप नहीं आ रहे? नहीं, मैं कुछ देर यहीं रहना चाहता हूं। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। पोता खुशी खुशी नील अमृत की एक बोतल लेकर उस तहखाने से बाहर निकल गया। दादाजी कुछ पल तो अपने पूर्वजों के कंकालों को देखते रहे और फिर उन्होंने उस दीवार की तरफ नजर उठाई जिसके सामने टूटी हुई हड्डियों का ढेर लगा था। दादा उस दीवार के पास गए। उन्होंने मशाल की रोशनी उस दीवार पर डाली। वो दीवार आज भी वैसी की वैसी ही थी। जब से वो दीवार चीनी गई थी तब से किसी ने उसको छुआ नहीं, क्योंकि उसके सामने रखा हड्डियों का ढेर आज भी वैसे ही पड़ा था जैसे 50 साल पहले रखा गया था। दादाजी वहीं एक पेटी के ऊपर बैठ गए। मशाल उन्होंने पास ही एक दीवार में टांग दी थी। सिर झुकाए बैठे बैठे दादाजी अतीत में खो गए। 1560 ईस्वी इराक का एक गांव, जहां नए साल का एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा था। लोग बड़े ही उत्साहित थे क्योंकि हर साल वहां नए साल का वो त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। सभी परिवार वाले अपने अपने घरों से खाने पीने का सामान लेकर मैदान में जमा हो जाते और आपस में बात करते हुए पकवानों का मजा उठाते। खूब नाच गाना खेल करतब हुआ करता था। सभी मर्द अपनी अलग से टोली बना के शराब पिया करते थे। कुछ लोग हुक्का पीते, कुछ लोग ताश खेलते। उस समारोह की जान होता था हामिद नाम का एक युवक। बेहद खूबसूरत, ऊंची कदकाठी, लंबे सुनहरे बाल, नीली आंखें और चेहरे में इतना नूर कि पूछो मत। हामिद को गांव के सभी लोग पसंद किया करते थे। वो सबकी इज्जत करता था। महफिल में शेरो शायरी करके सबका दिल जीत लेता था। चुटकुले सुनाकर सबको खूब हंसाता। गांव की सभी लड़कियां और औरतें उस पर फिदा थी। और ये बात उसी गांव का एक दूसरा लड़का जिसका नाम अली था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैसे तो अली भी हामिद की तरह खूबसूरत और ऊंची कदकाठी का युवक था, मगर हामिद बाकी चीजों में अली से काफी बेहतर था। इसलिए अली हामिद से बहुत चिढ़ता था। अली कैसे भी करके हामिद से आगे निकलना चाहता था। गांव की सभी औरतों की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता था, खासकर एक लड़की जिसे अली बेहद चाहता था, मगर वो लड़की भी हामिद पर फिदा थी। ये बात अली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़की का दिल जीतना चाहता था, पर हामिद के जीते जी तो ये मुमकिन नहीं था। हामिद सबसे प्यार करता था, सबकी इज्जत करता था। वो अली को भी बहुत चाहता था, अली को अपना दोस्त मानता था। पर हामिद को नहीं पता था कि अली के दिल में उसके लिए सिर्फ ईर्ष्या और नफरत थी। ऐसे ही एक नए साल के समारोह के दौरान हामिद खूब शराब पी रहा था। तब अली हामिद के पास गया और बोला, हे हामिद, तुम ये क्या घटिया शरबत पी रहे हो? हामिद बोला, अली मेरे भाई, ये शरबत नहीं है, अमृत है, अमृत। अली बोला, धत, ये भी कोई अमृत है? शायद तुमने नील अमृत के बारे में नहीं सुना। हामिद चौंकते हुए बोला, नील अमृत? सुना है, एक बार उसे चखने का मौका भी मिला था। सरहद के पार एक कबीले के सरदार ने मुझे एक जाम पिलाया था नील अमृत का। बेहद ही स्वादिष्ट और नशा ऐसा कि 3 दिन तक उसका सुरूर छाया रहा मेरे भाई। अली बोला, अच्छा, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें नील अमृत पिला सकता हूं। और ये नील अमृत 3 दिन में नहीं उतरता, पूरे 7 दिन लगते हैं इसके सुरूर को उतरने में। हामिद हंसता हुआ बोला, तुम मुझे पिलाओगे? नील अमृत यहाँ कहाँ मिलेगी मेरे दोस्त, नामुमकिन है। जानते भी हो वो बनती कैसे है? अंगूर, सेब, बाजरा, बादाम, अखरोट, काजू और न जाने क्या क्या, उसका रस निकाल के नील नदी के पानी में मिला के उसमें ऊंची ऊंची चट्टानों का पसीना मिलाया जाता है, तब जाके कहीं बनता है नील अमृत। अली बोला, हाँ मालूम है,
ऐसे ही बनता है नील अमृत। पर तुम्हें एक बात नहीं मालूम हामिद, उस शराब को कई सालों तक मुर्दों के बीच एक खास कब्र में रखा जाता है, लकड़ी के एक खास मर्तबान में। उस कब्र के अंदर का तापमान, उमस और खासकर मुर्दों के शरीर से निकलने वाली गंध उस नील अमृत को सबसे खास बनाती है। हामिद बोला, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई तुमने अली। चलो, मैं जरूर पीना चाहूंगा तुम्हारे वाला नील अमृत। हामिद की बस एक ही कमजोरी थी, वो थी शराब। नील अमृत के लालच में वो अली के साथ चलने को तैयार हो गया। अली वैसे तो हामिद से बेइंतहा नफरत करता था, मगर आज हामिद को नील अमृत जैसी बेशकीमती और नायाब शराब पिलाने के पीछे अली का क्या मकसद था, ये तो अली ही जानता था। रात के अंधेरे में हाथों में मशाल पकड़े दोनों चलते हुए खेतों के बीच बने एक लकड़ी के शेड के सामने पहुंचे। हामिद ने सिर उठाकर सामने देखा और बोला, अली मेरे भाई, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? अली ने कुछ नहीं कहा। उसने उस शेड का दरवाजा खोला और हामिद का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गया। वहां उसने तहखाने का दरवाजा खोला। हामिद बोला, ये तुम मुझे तहखाने में क्यों लेकर जा रहे हो? मुझे बंद जगहों में घुटन होती है। अली बोला, ये हमारी पुश्तैनी कब्रगाह है, नील अमृत बनाकर यहीं रखा जाता है। तुम्हें बताया तो था मैंने। ओह हाँ, याद आया, तुमने कहा था। चलो, मैं नीचे आता हूं, हामिद ने कहा। फिर अली और हामिद दोनों तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरे। अली ने अपने हाथ की मशाल से तहखाने की दीवारों में टंगी मशालों को जला दिया। अब उस तहखाने में अच्छी खासी रोशनी हो गई और हामिद को तहखाने के अंदर सारा नजारा साफ साफ नजर आने लगा। वहां चारों तरफ कई सारे नर कंकाल रखे हुए थे और लकड़ी के कई बड़े मर्तबान भी वहां रखे हुए थे। हामिद खांसने लगा क्योंकि उसे बंद जगहों में घुटन होने लगती थी। हामिद की खांसी बढ़ती जा रही थी। अली घबराते हुए बोला, हामिद, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम अभी बाहर जा सकते हैं। नील अमृत तुम फिर कभी पी लेना। हामिद खांसते हुए बोला, नहीं, अब आए हैं तो पीकर ही जाऊंगा नील अमृत। तुम घबराओ नहीं, इस खांसी से मैं मरने वाला नहीं हूं। फिर हामिद ने उन कंकालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये सभी तुम्हारे पूर्वज हैं? अली ने कहा, हाँ, सबके सब मेरे पूर्वज हैं। और वो जो कोने में दो नए कंकाल दिख रहे हैं, वो मेरे अम्मी और अब्बू हैं। ओह, अच्छा है। उनके मरने के बाद भी कम से कम तुम उन्हें देख तो सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। तो बताओ, कहाँ है नील अमृत? अली ने कहा, वो उस तरफ, वो सुरंग देख रहे हो, उसमें जो वो खंबा है उसके पीछे रखी है सबसे पुरानी नील अमृत। जाओ, जितनी चाहे पी लो। हामिद ने उस ओर देखा जिस ओर अली ने इशारा किया था। हामिद उस सुरंग के अंदर घुसा और लकड़ी के एक मोटे खंबे के पीछे गया। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसने देखा कि वो सुरंग बंद थी और वहां नील अमृत का कोई मर्तबान नहीं रखा हुआ था। हामिद ने कहा, अली, ये सुरंग तो बंद है और खाली है, यहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते बोलते जैसे ही हामिद पीछे पलटा, अली ने हामिद के ऊपर एक भारी लोहे की जंजीर डाली और उसके हाथ पैर बांधने लगा। अली ने हामिद को लकड़ी के उस मोटे खंबे से बांध दिया जो सुरंग के अंदर था। हामिद को समझ नहीं आया कि अली ऐसा क्यों कर रहा है। वो बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो अली? मुझे बांध क्यों रहे हो? अभी ये मत कहना कि नील अमृत को बांध कर पिलाया जाता है। हामिद को लगा कि अली उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अली के तेवर मजाकिया नहीं थे। अली बोला, हामिद, नील अमृत मैं तुम्हें जरूर पिलाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जाम होगा। हामिद बोला, क्या मतलब है तुम्हारा आखिरी जाम से? अली की आंखों में हामिद के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अली बोला, तुम हर मायनों में मुझसे आगे ही रहते हो हामिद।
जिस शोहरत का मैं हकदार हूं वो तुम्हें मिलती है। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, जब वो तुम्हें प्यार से देखती थी तो मेरा खून खौल उठता था। दिल चाहता था कि मैं उसकी आंखें निकाल दूं। हामिद बोला, अली मेरे भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे तो बहुत सी औरतों से ताल्लुकात हैं। मुझे नहीं मालूम तुम किसे चाहते थे। नीलोफर, मैं नीलोफर की बात कर रहा हूं हामिद, अली बोला। नीलोफर? पर मैंने तो काफी दिनों से उसे देखा तक नहीं, हामिद ने कहा। अली बोला, तुम उसे अब कभी नहीं देख पाओगे हामिद। तुम क्या, अब उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। हामिद हैरानी से बोला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अली हाथ में मशाल लिए उस तहखाने के एक कोने में गया और उसने वहां पड़े एक कंकाल के ऊपर से कफन हटाया। कफन के हटते ही हामिद की आंखें डर के मारे फैलती चली गई। अली के पैरों के पास एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उस लड़की की दोनों आंखें बाहर लटकी हुई थी। उसके चेहरे और जिस्म में कई जख्म थे जिनमें से खून निकल रहा था। हामिद बोला, तुमने नीलोफर को मार डाला अली? तुम पागल हो चुके हो। अली चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ, पागल हो चुका हूं और मेरा ये पागलपन तुम्हारे मरने के बाद ही खत्म होगा। हामिद की आंखों में मौत का डर और आंसू दोनों दिखाई देने लगे थे। उसका नशा भी उतर चुका था। वो बस अब अली के सामने गिड़गिड़ाकर जान बख्शने की भीख मांगना चाहता था। हामिद बोला, अली मेरे भाई, मुझे छोड़ दे। मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। अली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नीलोफर की लाश के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए हामिद के पास उस सुरंग के नजदीक ले आया और फिर उसने उसे उठाकर सुरंग के अंदर हामिद के पैरों के पास पटक दिया। हामिद ने सिर झुका के नीलोफर की लाश की तरफ देखा। नीलोफर का चेहरा हामिद की तरफ ही था। उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। ये देखकर हामिद ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अली ने लकड़ी के एक बड़े ड्रम में से एक कटोरे में नील अमृत निकाला और हामिद के ऊपर उड़ेल दिया और बोला, ये लो, पियो और बुझा लो अपनी प्यास। ये तुम्हारे इस जन्म का आखिरी नील अमृत है। अगले जन्म में तुम्हें मिले ना मिले। हामिद ने मुंह फेर लिया। अली ने हामिद को सिर से लेकर पांव तक पूरा भिगो दिया। उसके बाद अली ने ईंटें लगाकर सुरंग को बंद करना चालू किया। उधर से हामिद बार बार अपनी जान की भीख मांगता रहा, मगर अली ने हामिद की एक न सुनी। उसने ईंट और गारे की मदद से आधी दीवार चिन दी। तब हामिद जोर जोर से चीखने लगा। उसे लगा उसकी चीख कोई सुनेगा और उसे बचाने आएगा, लेकिन दीवार के इस तरफ अली, जिसके सिर पर पागलपन सवार था, वो हामिद से भी ज्यादा जोर जोर से चीखने लगा। अली की चीख इतनी तेज थी कि हामिद चुप हो गया। अली जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज जितना चाहे चीख लो हामिद, पर तुम्हारी चीख इस तहखाने से बाहर नहीं जा पाएगी। आज से मैं इस जगह का राजा हूं। सारी औरतें मेरी हैं। मैं सब पर राज करूंगा और जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे इसी तरह दीवार में चिन दूंगा। हामिद हिम्मत हार चुका था। उसने अपनी आंखें मूंदी और ऊपर वाले को याद करने लगा। वो अपनी रूह ऊपर वाले को सौंपने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। इधर से अली ने दीवार को पूरा चिन दिया और उस सुरंग को और उसके अंदर नीलोफर की लाश और हामिद को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद उसने उस दीवार के सामने कुछ पुरानी हड्डियों का ढेर लगा दिया, जो आज 50 साल बाद भी वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। दादाजी उस तहखाने के अंदर उस दीवार के पास बैठे हुए अपने अतीत से बाहर निकले। फिर उन्होंने एक एक करके सभी मशालों को बुझाया और हाथ में एक जलती मशाल लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और उस तहखाने से बाहर निकल आए और उन्होंने उस तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो वापस उसी समारोह में पहुंचे जहां उसका पोता और उसके दोस्त नील अमृत के साथ जश्न मना रहे थे। दादाजी जब समारोह में पहुंचे तब वहां कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग नाच गा रहे थे।
दादाजी को आता देखकर सभी लोग खुश हो उठे और सामने मंच पर एक आदमी जोर से चीखा, अब आपके सामने इस मंच पर आने वाले हैं हम सभी के चहेते हमारे हीरो अली। दादाजी स्टेज में चढ़े और सभी ने उनका तालियों से और सीटियों से स्वागत किया। पिछले 50 सालों से अली उस जगह में सबका हीरो था। 75 साल के अली के चेहरे में आज भी वही नूर बरकरार है जो जवानी के दिनों में हुआ करता था, और ये नूर उसे मिला था नील अमृत से। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।